नमस्कार मित्रों, मैं एस के पाल एस के मैथ जोन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो कि खंड शिक्षा अधिकारी RO तथा PCS जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी सिद्ध होगा। आइए देखते हैं वह क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, कौन भौंक नहीं सकता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर डिगो। डिगो जो है वो भौंकने में असमर्थ है। दूसरा क्वेश्चन आपका, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो मित्रों, मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है, मतलब एक वास्तविक मछली है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है, कैटफिश जो है वास्तविक मछली है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। इनमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कोलेस्ट्रॉल का जो असामान्य स्तर है वो किससे संबंधित है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो असामान्य स्तर होता है वो धमनियों का कठोर हो जाना, इससे संबंधित होता है। तो ऑप्शन आपका चौथे का ए ऑप्शन सही है आपका, तो धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि इनका कहना है कि भाप से जो आपका है हाथ अधिक जल जाता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण हमारा हाथ जो है भाप से अधिक जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है छठा क्वेश्चन जो है, कह रहा कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो ऊर्जा है प्रति क्वांटम सर्वाधिक किस में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, ऑप्शन ए से 220 से 400 nm जो है नैनोमीटर, इसमें जो है आपका जो है सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है। तो इसमें कह रहा है कि जो संयंत्र आग बुझाने वाला है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो है किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो 7वें का आपका सी सही है। 7वें का ऑप्शन कौन सा सही है मित्रों, से सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पैदा होता है, जिसका उपयोग आग बुझाने वाले संयंत्र में होता है। तो ऑप्शन सी 7वें का सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो है ये सही है, ऑप्शन बी 400 से 700 ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डिग्री से इंटीग्रेट की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। तो 9th का आपका बी ऑप्शन सही है, वाष्प द्वारा जो है अधिक ऊष्मा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जो खाद्य पदार्थ हैं उनके परिरक्षण में जो है किस रसायन से हम लोग उसका परिरक्षण करते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो इसका ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका सी सही है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपका 11वां है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक, कह रहा है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो सर्वाधिक अम्ल कौन छोड़ता है ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 11 का मित्रों कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में अधिक अम्ल छोड़ता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है,
परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो है कह रहा है कि जो कक्षों को भरने का क्रम होता है किससे नियंत्रित होता है, किस सिद्धांत से नियंत्रित होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। आप वायु सिद्धांत द्वारा जो है तो ऑप्शन आपका ए सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13वां है। 13वां में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो गर्त निवासियों का जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, गुफरकाल से मिला है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ऑप्शन आपका कौन सा सही है मित्रों, डी सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है। कह रहा कि जो जीवाश्म है प्राचीनतम प्रागैतिहासिक मानव का कहाँ से मिला हुआ है। तो 15 का जो है ऑप्शन ए हथनोरा से मिला हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है। इसी क्रम में आपका जो है ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 15 में 15 के बाद 16 ये देखते हैं। 16 में है निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो फलक संस्कृति किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन आपका बी सही है। मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति जो है उससे आपका जो है फलक संस्कृति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है 17 नंबर, निम्नलिखित एक शासक ने संयुक्त लेखयुक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। 17वां क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक शासक ने जो है संस्कृत लेखयुक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे, वो कौन सा शासक है। तो 17 का बी सही है, महमूद गजनवी ने जो है संस्कृत लेखयुक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन, वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवद गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई थी। तो 18 का ऑप्शन आपका ए सही है मित्रों, जो कि अलब्रूनी है। उसने जो है तुलनात्मक धर्म में क्या दिखाई थी, रुचि दिखाई थी इन सब का अध्ययन करने के पश्चात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां है, चचनामा निम्नलिखित में कहाँ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 19 का बी है, सिंध का है। कहाँ का है, सिंध का है। ऑप्शन आपका बी सही है मित्रों। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 है मित्रों कि किस वंश के शासकों ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे अधिक प्रतिरोध किया। सबसे अधिक प्रतिरोध करने वाला जो वंश था वो था हिंदू शाही। हिंदू शाही ऑप्शन आपका ए सही है, हिंदू शाही। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय पुर्तगाली जो है वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था। कह रहा कि द्वितीय बार जो पुर्तगाल का वाणिज्यिक अभियान का नेता था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो मित्रों 21 का डी सही है, अल्वारेज काब्राल जो था। ऑप्शन आपका डी सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 22 का ए 1600 जो है 32 ईस्वी में जो है सुनहला फरमान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कर्नाटक युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुए थे, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 23 में सी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, बम्बई दहेज में किसे मिला था। तो बम्बई दहेज में सबसे पहला ऑप्शन आपका ऐसे है, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को प्राप्त हुआ था, जो कि ऑप्शन ए सही है। 24 का जो है इनको बम्बई दहेज में मिला हुआ था।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 जो है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ। ये ऑप्शन आपका बी सही है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय जो है स्वदेशी आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 26 है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेज सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए सही है, नाना साहब ने लिखा था मित्रों। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ए सही है, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी का उद्देश्य 1927 में क्या था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही है 27 का, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण से संबंधित ये कमेटी थी, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था। मित्रों, पूना समझौते का जो लक्ष्य था वो था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है 28 का। तो ऑप्शन आपका बी, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई। जैसा हम लोग को पता है कि लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका कौन सा सही है मित्रों, सी ऑप्शन आपका सही है, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, प्रथम विश्व युद्ध काल के समय किस देश में भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे। किस देश में भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। उनमें से आपका जो है ए, बी और सी, मतलब तीनों जो है देशों में जो है वो सक्रिय थे। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है, ए, बी और सी। अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी, तीनों देशों में जो है भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 31 नंबर है, प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गांधी जी के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं था। तो मित्रों, इसमें ऑप्शन आपका भी चौरी चौरा है, ये जो है गांधी जी से सीधे कार्यक्षेत्र से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है कि कौन सा घटनाक्रम जो है किस आर्डर में है, वो हम लोग को ऑप्शन में दे रखा है। तो इस ऑप्शन को बताना है। तो इसमें जो है 32 का मित्रों जो है सी सही है। सी में आपका तीसरा साइमन कमीशन आया, उसके बाद गांधी में समझौता हुआ, फिर क्रिप्स मिशन, फिर भारत का विभाजन सबसे लास्ट का कालक्रम है। तो इस प्रकार से आपका 32 का कौन सा सही है मित्रों, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो 33 का मित्रों आपका सी सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे मित्रों। ऑप्शन आपका सी सही है। इसी क्रम में आपका 34वां नंबर क्वेश्चन है मित्रों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो 34 का मित्रों आपका जो है ऑप्शन बी सही है, विल्सन जोन्स थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आपका जो है अगला क्वेश्चन आपका 35 है, पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किसने आरंभ किया था। तो इनमें आपका ऑप्शन दे रखा है, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो 35 का जो है मित्रों सी, सन्यासियों ने पहला जो है सबसे पहले जो है संघर्ष किया था ब्रिटिशों के खिलाफ। कौन सा हुआ था, सन्यासी आंदोलन हुआ था, जो कि ब्रिटिश विरोधी संघर्ष सबसे पहले आरंभ हुआ था। किसने आरंभ किया था पहला, वो सन्यासी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो कि ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37वां, दल बदल निरोधक अधिनियम
ये भी कई बार पूछा गया है। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? तो आपको बताना है इसमें 37 का कौन सा सी नंबर 30 मार्च 1985 को जो है दल बदल निरोधक अधिनियम जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। पद से उसको कौन हटा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? सबको पता है कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है मित्रों। तो इसमें 38 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है मित्रों, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? केंद्र और राज्य के विधायी संबंध जो है किस भाग में दिए गए हैं, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 40 का मित्रों बी है, आपका भाग 11 में दिया गया है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 41 है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो कौन सा मद कह रहा है कि समवर्ती सूची में है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है मित्रों। तो 41 का ए आपका ऑप्शन सही है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मित्रों, इसी क्रम में आपका 42 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो 42 में आपको आंसर देना है मित्रों। तो 42 का ए सही है, अनुच्छेद 13 सही है, इसका ऑप्शन आपका ए सही है। इसी क्रम में है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? सहयोग निधि जो है उसका नियमन कौन सी संस्था करती है, ये हम लोग को बताना है। 43 में ए मतलब से भी करती है मित्रों, आपका ऑप्शन ए सही है। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, ये हम लोग को बताना है। तो 44 में सी सही है आपका, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। ऑप्शन आपका सी सही है। इसी क्रम में आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किसी देश का, कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो 45 का ऑप्शन भी प्रति व्यक्ति आय से होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका बी सही है मित्रों। इसी क्रम में आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था वो आपका है दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी, ये हम लोग से बताना पूछ रहा है। तो 47 में मित्रों आपका ऑप्शन सी सही है, नरसिंहा राव द्वारा जो है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? तो भूदान आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था, ये हम लोग को बताना है। तो 48 में आंध्र प्रदेश से हुआ था मित्रों। तो ऑप्शन आपका ए सही है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका 49 पूछ रहा है, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? तो आपको ऑप्शन जो है दिया गया है, उसका आंसर बताना है। तो 49 का आपका बी, तंबाकू में जो है क्यूरिंग की क्रिया जो है की जाती है। इसी क्रम में आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है?
तो आयरन की सर्वाधिक मात्रा जो है मित्रों वो सेब में पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए सही है 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपका है टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम। इसका जो केचप बनाया जाता है तो उसमें कह रहा है कि कौन सा रसायन इस्तेमाल होता है, वो हम लोग से पूछा जा रहा है। तो जो है सोडियम बेंजोएट है जो कि ऑप्शन आपका बी सही है इसमें। नेक्स्ट है स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है ये आपको बताना है। तो स्टॉक जो फार्मिंग है वो पशुओं का प्रजनन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। 52 में ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है मित्रों। इसी क्रम में आपका जो है 53 नंबर क्वेश्चन विटीकल्चर क्या पूछ रहा है? विटीकल्चर से में निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर आपसे पूछा जा रहा है। तो 53 में डी अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है टॉम वर्थ किसकी नस्ल है? टॉम वर्थ जो है किसकी नस्ल है ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो टॉम वर्थ जो है वो सुअर की नस्ल है जो कि ऑप्शन आपका डी सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 55 नंबर बकरी का गर्भावधि कितने समय का होता है, कितने दिन का होता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 55 में आपका बी सही है मित्रों। 150 दिन का इसका गर्भावधि होती है बकरी की। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। पादप रोग जो होता है उसका सबसे अधिक उत्तरदायी क्या होता है? फफूंदी होती है जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। तो 56 में ऑप्शन आपका ए सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का धवल रंग, धवल का मतलब सफ़ेद रंग जो है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो कैसीन के कारण होता है जो कि ऑप्शन आपका मित्रों कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो हमें जैसे पता है कि मध्य प्रदेश है जो कि ऑप्शन आपका डी सही है मित्रों। वो जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर भारत के राज्यों को आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2013 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में प्रथम कौन है, ये कह रहा है। प्रथम स्थान किसका है? जो आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2013 में सौंपी गई थी राज्यों की, उसके अनुसार पूछ रहा है कि प्रथम स्थान किस राज्य का है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 60 का नंबर सी सही है आपका, ऑप्शन सी गुजरात का है। इसी क्रम में आपका जो है आप क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 61 नंबर है। 61 में आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता अंतराल वाला राज्य, पुरुष और स्त्री में साक्षरता में अंतर किस राज्य में सर्वाधिक है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 61 में डी राजस्थान है मित्रों। 61 में आपका डी सही है जो कि राजस्थान राज्य है। 62 नंबर 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन आपका डी 73% है। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है जो कि 73% है। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है भारत के लिंगानुपात में किस वर्ष सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी, ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक गिरावट जो है किस वर्ष जो है दर्ज की गई। आपको ऑप्शन बताना है 63 का। तो 63 नंबर में आपका ए सही है। 1961 से 1971 में जो है सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी। ऑप्शन आपका 63 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला वर्ष था। स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला वर्ष कौन था तो 64 का भी 1951 था जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर। 65 नंबर में आपसे पूछा निम्नलिखित में से
कौन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछ रहा है 65 वाले क्वेश्चंस में, तो इस पे ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 66, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो 66 में ऑप्शन सी आपका बिहार है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर जो है 67 है, 67, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दक्षिण एशिया का पूछ रहा है, सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? 67 की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपका सी पाकिस्तान सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा जाता है वह है? कौन सा महाद्वीप है वो आप लोग से पूछा जा रहा है। तो 68 में भी एशिया महाद्वीप है, इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कौन सा जनपद है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 69 में आपका सी इलाहाबाद ऑप्शन सही है, इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार, 2001 की अब बात कर रहा है, 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि उड़ीसा से भी कम थी, तो ऑप्शन आपका जो है सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.42% है, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मीणा और गरसिया किस राज्य की जनजातियां हैं? तो मीणा और गरसिया जो होती हैं वो राजस्थान की जनजातियां हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी सही है। 72 में ऑप्शन आपका सी सही है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 73 है, 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से और जाना जाता है, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो 73 में बी सही है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको हम लोग बोलते हैं। तो 73 में ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 नंबर, चिल्का झील अवस्थित है। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है 74 में। तो 74 का ऑप्शन आपका बी सही है, उत्तरी सागर तट पर ये चिल्का झील जो है वो अवस्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन है, कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 76, भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र किस वर्ष स्थापित हुआ था? ये होना चाहिए, तो ये ऑप्शन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है आपका, जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो प्रथम संयंत्र मित्रों जो है वो स्थापित कह रहा है कि किस वर्ष, यहाँ पर होना चाहिए किस वर्ष स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन आपका इसमें ए सही है, 1904 में जो है स्थापित हुआ है सीमेंट का प्रथम संयंत्र जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 77 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप नहीं है? तो इसमें जो है राजस्थान, ऑप्शन डी जो है ये महाद्वीप नहीं है, ये एक राज्य है इंडिया का, ये महाद्वीप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 78 नंबर, भारत किस मामले में 100% आत्मनिर्भर है? 78 में आपसे कह रहा है कि 100%, 100% जो है आत्मनिर्भर है वो यूरिया के क्षेत्र में है, ऑप्शन आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को कहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन की जो सीमा है सूर्य की, उसको किस नाम से जाना जाता है, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो इसको संक्रांत के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 80 है, देश में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ए उत्तर प्रदेश का है, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर 81 है, मोटर गाड़ी उद्योग को किसके नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी के उद्योग को जो है वाहन उद्योग के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन आपका 81 का सी सही है। मोटर गाड़ी उद्योग को किसके नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। 82 में आपका जो है ऑप्शन डी थार सही है। कौन सा सही है मित्रों? थार जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है 83 नंबर जो है आपका सी, छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है मित्रों। तो ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 84 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में माओ लिंचिंग होती है संरक्षण विधेयक पारित किया? तो राजस्थान, ऑप्शन आपका बी सही है 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर आपका, किस देश ने पर्यावरणीय समस्या के कारण अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई? पर्यावरण के कारण जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरण करने के लिए कह रहा है कि बनाया। 85 में आपका ऑप्शन सी इंडोनेशिया सही है मित्रों। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2019 के अंत तक आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन था? ये जो है 2019 में जो उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें पूछ रहा है कि स्वर्ण भंडार उसका पास कितना मीट्रिक टन था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 86 का मित्रों ऑप्शन आपका सी सही है, 618.16 मीट्रिक टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 87 नंबर, 2018 और 19 के दौरान भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में सबसे बड़े 3 हिस्सेदार कौन थे? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 87 का मित्रों पूछ रहा है, 87 का ए, 3 सबसे बड़े हिस्सेदार सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका था। इसी क्रम में आपका जो क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है कि भारतीय नोटों में कौन सा नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखने वाला जो नोट है वो 500 का है, जो ऑप्शन आपका बी सही है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 जो है, द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन हिंदुज्म किसकी रचना है? कह रहा है द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन हिंदुज्म किसकी रचना है? तो ये जो रचना है मित्रों शशि थरूर की है, ऑप्शन आपका सी सही है। 89 में ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 90 है, सबसे कम 20 वर्ष की आयु में टेस्ट मैच जीतने वाला सबसे युवा कप्तान राशिद खान किस देश का है? तो राशिद खान जो है वो अफगानिस्तान का है, जो कि ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 91 आपका जो है, इसमें अर्थव्यवस्था की शिथिलता को दूर करने के लिए कारपोरेट टैक्स में कितनी राहत दी गई है? ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 91 का ऑप्शन सी सही है, 8% की राहत दी गई है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 92, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी हैं? ये हम लोग से पूछा जा रहा है कि विश्व की जो 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं वो कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो 92 का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। इसी क्रम में आपका
क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन आपका 93 है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 में सम्मानित साइमन यन गुट किस देश की कृषि वैज्ञानिक हैं? करा कि जो सम्मानित किए गए विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 के सम्मान से कृषि वैज्ञानिक वो किस देश के हैं, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 93 में ऑप्शन ए सही है, नीदरलैंड के हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 है। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो 94 का बी सही है, बाबा रामदेव का है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णीत किया गया कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया गया है। ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 96 में आपका ऑप्शन डी सही है, 1948 में किया गया मित्रों। तो 96 में ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 97 पूछ रहा है आपसे निम्न प्रश्न में अगली संख्या कौन सी है? तो इसमें जो अगली संख्या है वो सी है, 126 होगी मित्रों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98। शोभित का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रवीण का जन्म 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रवीण का जन्म किन सप्ताह में किस दिन हुआ था? ये पूछ रहा है कि सप्ताह के किस दिन हुआ था, ये हम लोग से पूछा जा रहा है। तो 98 में मित्रों आपका ऑप्शन सी बुधवार है, ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मित्रों जो है 99। यदि भाग का अर्थ कह रहा कि प्लस है, डिवीजन का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ जो है डिवीजन है, और मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ जो है मल्टीप्लाई से है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 99 मित्रों आपका ऑप्शन डी सही है, जो कि 0 इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति महिला और शिक्षक के संबंध में प्रदर्शित करती है? तो इसका जो ऑप्शन है मित्रों वो आपका बी सही है, 100 का बी सही है। तो ऑप्शन आपका